बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमज़ा एहसान और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, इंसानियत सोज़ जुल्म के वाक़यात तो आपने सुने होंगे कम सिन बच्चों के साथ, लेकिन गढ़ी हबीबुल्लाह के गांव जागीर के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसने जुल्म और बर्बरियत के, इंसानियत के सारी हदों को पार कर दिया। दरिंदा सिफ्त इंसान शहबाज खान नामी इस शख्स ने 12 साला हाशिम को दरिंदगी का निशाना बनाया। शदीद तशद्दुद के बाद उसके सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया गया। इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये 12 साला हाशिम जागीर के एक मारूफ शख्स हैं, जमील ख़ान उनके घर में काम करता था और उसके साथ वो कागल के एक स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहा था। उस बच्चे पर यह इल्ज़ाम था कि उसने जमील ख़ान के घर से कुछ रकम चोरी की है। बताया जा रहा है कि 50-60 लाख, कुछ लोग जो हैं वो 70 लाख कह रहे हैं कि इतनी रकम इस बच्चे ने चोरी की है। और इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थाना के अंदर गढ़ी हबीबुल्लाह में, और पुलिस ने इस बच्चे को 2 दिन अपनी कस्टडी में रखा। ताहम इस बच्चे से कोई सबूत भी नहीं मिला और ना ही वो रकम जो है बरामद की गई। उसके बाद जमील ख़ान के 2 बेटे ईफ़ी ख़ान और शहबाज ख़ान, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो इसको पुलिस की कस्टडी से अपने घर ले गए और उसके बाद उस पर जुल्म करते रहे। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसके सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया गया। उस बच्चे के जिस्म से इस्त्री के निशान मिले हैं। उस बच्चे को गर्म इस्त्री के साथ उसके जिस्म के ऊपर लगाई गई और इसके बाद उसके नाखन को भी जो है वो नोचने की, नाखन भी उसको खींचने की उसकी कोशिश की गई। जिस कदर ये जुल्म उसके ऊपर हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद फिर उसकी वालदा को फ़ोन करके उसके घर बुलाया गया और कहा गया कि आपके बेटे को गोली लगी है। बहरहाल ये जागीर के अंदर कत्ल का दूसरा वाक़या। इसके पहले भी ज़मीन के तनाज़े पर एक वाक़या हुआ था। पुलिस की कार्रवाई से आवाम खुश नहीं है। DPO साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में, इस गम में इस बच्चे के वालिदैन के साथ खड़े हैं। और DSP सईद यदून साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस बच्चे के साथ जो है वो खड़े हैं और जल्द अज जल्द इस मुजरिम को है जो गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये शहबाज नामी शख्स फ़रार है और इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। बच्चे का सिर्फ इतना कसूर है कि वो एक गरीब माँ बाप का बच्चा है और घर में काम करके, जमील ख़ान के घर में काम करके वो अपने माँ बाप का हाथ बटाता था। मैं पुलिस को और आला हुकाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अवाम के अंदर इस वक्त शदीद गुस्सा है। गढ़ी हबीबुल्लाह और बालाकोट की अवाम जो है वो आपकी कार्रवाई से मुतासिर नहीं है, वो आपकी कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है और आप जल्द अज जल्द इस मुजरिम को गिरफ़्तार करें और कानून के कटेरे में इस बंदे को लेके आएँ और इस बच्चे को इंसाफ दिलाएं। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे और बिलखसूस इंसानी हकूक़ की तंजीमों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप आवाज़ बुलंद करें और इस बच्चे को इंसाफ दिलाने में अपना पूरा किरदार अदा करें। पुलिस जो है वो अब टिकटॉक्स को छोड़ दे, वो आपका काम नहीं है कि आप स्याहों में जो है वो फूड तकसीम करें और नेस्ले की बोतलें तकसीम करें। आपका जो काम है वो सोसाइटी के अंदर अमन लेके आना। आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं तो आपको इस चीज़ को जो है अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी समझना चाहिए। और इस मुजरिम को, मैं तो इसको दरिंदा शख्स कहूँगा, दरिंदा सिफ्त ये इंसान था जिसने इस बेदर्दी के साथ इस बच्चे को 12 साला नन्ही जान को जो है वो कत्ल किया और इसको फ़ौरन जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। अवाम एहतजाज रिकॉर्ड कर चुकी है, बालाकोट में भी एहतजाज हुआ, 4 दिन का टाइम दिया है और अगर ये मुजरिम जो है वो गिरफ़्तार नहीं होता तो अवाम की तरफ से बहुत जो है वो शदीद रिएक्शन आएगा और अब हम चुप नहीं बैठेगी। ठीक है, अब ये अवाम चुप बैठने वाली नहीं है क्योंकि ये एक पहला वाक़या नहीं है, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है इस इलाके के अंदर। अब इसको अमन का गहवारा बनाया जाए और पुलिस हुकाम से गुजारिश है कि अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ करें। शुक्रिया।